नमस्कार सभी को। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था इक्वेटर लाइन के बारे में। आज हम लोग उसी का अगला पार्ट समझेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क लाइन के बारे में। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से, अपने देश से गुजरता है। तो इसमें से कर्क रेखा के लाइन में कितने देश आते हैं और इंडिया के कितने राज्य आते हैं, ये हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने फिगर के थ्रू समझाया था, इस बार में हम लोग फिगर के थ्रू ही समझेंगे। फिगर के थ्रू समझने का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर देख लेते हैं तो माइंड में थोड़ा सेट हो जाता है, काफी आसान हो जाता है फिगर के थ्रू से। अब इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप है ये काफी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठाता रहता है। तो देखिए, ये जो है अपना हमने लाइन खींच रखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क लाइन, कर्क रेखा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये आप लोग जानते होंगे। ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है, अफ्रीका। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, ये जो है अमेरिका जो आता है यहां से लगभग, ये जो पॉइंट है यहां पे आएगा ऐसे में, ये आ जाता है आपका अमेरिका। उसके बाद से ये आ जाता है आपका मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको का ही ये पार्ट है कैलिफोर्निया। कितने लोग सोचते हैं कि जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अमेरिका का पार्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये कैलिफोर्निया मैक्सिको का पार्ट है, इसीलिए अमेरिका जो है ये कर्क लाइन में नहीं आता है, यानी ये आ जाता है मैक्सिको। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का एक ही देश आता है, मैक्सिको। और एक जो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल में बसे हुए बरमूडा के देश, ये कहता है आपका बहामास। खैर क्वेश्चन तो नहीं कभी पूछा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे बहामास आ जाता है कर्क रेखा के लाइन के अंदर ही, यानी मैक्सिको और बहामास। उसके बाद से आते हैं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठाता रहता है, तो हमने पूरा पॉइंट दे रखा है। देखिए, जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है वो आता है आपका पश्चिमी सहारा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पश्चिमी सहारा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है आपका मॉरिटोनिया। ये सब देश हैं। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग देश जो हैं इनका एरिया बहुत बड़ा है, एरिया के मामले में ये सब अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़े हैं। यानी दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका मॉरिटोनिया, पूरा हमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है आपका माली। जानते होंगे माली भी एक देश है, यहाँ पे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा कर चुके हैं माली का, तो ध्यान रखेंगे माली। उसके बाद से चौथे नंबर पे आ जाता है आपका, ये है अल्जीरिया। देख रहे हैं कितना बड़ा पार्ट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा एरिया अगर देखेंगे तो अल्जीरिया का ही है। ये आ जाता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया का राजधानी अल्जीरियस है। उसके बाद से पांचवा का नंबर है नाइजर। ये देखिए, इसमें काफी कंफ्यूजन है। ये है नाइजर, उसके बाद से ये है नाइजीरिया, यानी नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है। नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा, यानी इंडिया का जो अंबुजा सीमेंट कंपनी है वो, इसी ध्यान से रखेंगे। नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा और नाइजर का राजधानी है नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी और नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा। तो नाइजर का कुछ पार्ट आता है इसमें कर्क लाइन के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, तो अगर मान लेते हैं अल्जीरिया होगा, माली होगा, मॉरिटोनिया अगर ऑप्शन में दे दिया तब तो इसमें कहीं सही होगा। लेकिन अगर कोई दूर दूर का देश दे रहा है, उसमें से एक सबसे नजदीक नाइजर दे रहा है, तो आपका नाइजर सही होगा, क्योंकि कुछ ही पार्ट इसके आते हैं नाइजीरिया में। कितने लोग मानते हैं नाइजीरिया नहीं लगता है, या नाइजर नहीं आता है कर्क रेखा के अंदर, और कितने लोग कहते हैं नाइजर आता है। तो ध्यान रखेंगे, नाइजर थोड़ा अपवाद बना हुआ है। उसके बाद से छठे नंबर पे आ जाता है आपका लीबिया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लीबिया। उसके बाद से देखिए, ये है देश जो है, ये कहता है चांद। इसमें भी काफी कंफ्यूजन है, इसके भी कुछ ही एरिया आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर कर्क रेखा के लाइन के बारे में पूछ रहा है, अगर दूर का कोई देश दे रहा है और सबसे नजदीक अगर चांद का दे रहा है, तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो चांद ही होगा।
चांद एक देश है। 7वां नंबर पे आ जाता है आपका मिस्र। मिस्र जानते होंगे, मिस्र की राजधानी काहिरा है। अब इतने देश यानी 6-7 देश आते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में, जो कर्क लाइन गुजरता है, यानी पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। ये नाइजर ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आ जाता है आपका एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जानते होंगे ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरेबिया है। उसके बाद से सऊदी अरेबिया कोई बहुत बड़ा एरिया है उसका। यहाँ पे जो आ जाता है आपका यूएई। यूएई ध्यान रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ये यूएई में, ये आबू धाबी। अब देखिए ये आ जाता है आपका इंडिया में। इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे जो इंडिया राज्य आता है, ये मैप आपको एकदम माइंड पे होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको मैप अच्छे से पता होगा तो सारे सब कुछ जितने देश होते हैं, चाहे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इसके जहां किस किस देश से पासिस कर रहे हैं सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, और ये रेगुलर ध्यान देने से ही आएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका गुजरात, उसके बाद से आ जाएगा आपका राजस्थान, उसके बाद से मध्य प्रदेश का एरिया सबसे बड़ा आ जाता है, तो मध्य प्रदेश का एरिया आ जाएगा। उसके बाद से नीचे से आएगा आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद से फिर आ जाएगा ऊपर का आपसे झारखंड, उसके बाद से आएगा फिर पश्चिम बंगाल। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद से फिर बीच में आ जाता है बांग्लादेश। कुछ इसमें मैप गड़बड़ बन गया है, ये जाएगा आपका यहाँ से ऐसे लेकर के बांग्लादेश, उसके बाद से म्यांमार होते हुए आता है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बांग्लादेश भी आता है। बांग्लादेश के बाद से अब बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है इंडिया से, तो उसके बाद से इंडिया का पार्ट फिर आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है त्रिपुरा। उसके बाद से लास्ट में इंडिया का हिस्सा आ जाता है जो कर्क रेखा गुजरता है, वो है मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां तक तो रेगुलर आता है। उसके बाद से बीच में आ जाता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद से फिर अपने देश का ही राज्य आ जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद से आएगा म्यांमार। तो यानी 2 देश आते हैं इंडिया के बाद, बांग्लादेश, उसके बाद से म्यांमार आ जाते हैं। अब ये आ जाता है, जैसे ही म्यांमार से क्रॉस करेगा उसके बाद से आ जाता है आपका चाइना में। अब चाइना में एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखेंगे, आता है बीच में हनोई। यहाँ पे मैप थोड़ा गड़बड़ ही बना हुआ है, ये जाएगा आपका यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऐसे आएगा। हनोई का कुछ पार्ट आता है कर्क रेखा जो पासिस करता है। तो यानी अगर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अगर कोई दूर दूर का देश दे रहा है, थाईलैंड दे रहा है, कंबोडिया दे रहा है, वियतनाम दे रहा है, और उसमें से अगर हनोई दे रहा है, यानी हनोई इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि सबसे नजदीक से ही गुजरता है। तो ये मान करके चलेंगे हनोई भी का कुछ पार्ट आता है। उसके बाद से ये सब चाइना है, और लास्ट में जाता है आपका ताइवान। भारत के बाद आता है आपका भारत के बाद आता है कौन कौन से देश? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, उसके बाद से ताइवान। फिगर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तरी अमेरिका में आता है वो आता है आपका मैक्सिको आता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो बहामास आ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा देश आते हैं। पश्चिमी सहारा जाता है, उसके बाद से मॉरिटानिया आ जाता है, माली आ जाता है, उसके बाद से अल्जीरिया आ जाता है, नाइजर आ जाता है। ये ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नाइजर नाइजीरिया में अलग अलग अंतर है। उसके बाद से लीबिया आ जाता है। काफी बम धमाका यहाँ पे आतंकी रहते हैं लीबिया में, सुना होगा, बहुत ही बम फोड़ते हैं यहाँ पे लीबिया में। उसके बाद से मिस्र आ जाता है। मिस्र का हिस्सा ही यहाँ पे बनाया गया है आपका जो स्वेज नहर है, ध्यान जानते होंगे आप लोग। स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ करके यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद से पश्चिमी एशिया महाद्वीप में जब आता है तो सऊदी अरेबिया पड़ता है। उसके बाद से यूएई का पार्ट पड़ता है। फिर आ जाता है आपका अपने देश में। अपने देश में आ जाएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। उसके बाद से त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे एक देश आएगा बांग्लादेश, म्यांमार, और फिर इधर लास्ट में आ जाएगा आपका चीन, उसके बाद से ताइवान,
और इसमें भी ये जो हनोई हमने बताया ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। अगर ऑप्शन कोई दूर दूर का दे रहा है तो अगर उसमें हनोई दे रहा है तो हनोई इसमें सही होगा। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है फिगर के थ्रू समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।